Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we will practice some synonyms and antonyms versions for SSC examinations. तो आज हम synonym antonym versions की practice करेंगे. Let's start. Question number 1. Select the most appropriate antonym of the given word. Given word का antonym बताना है, opposite बताना है. Word given है आपको trivial. Trivial. Options हैं vain, essential, liable, lavish. Vain, essential, liable, lavish. ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? ट्रिवियल का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पोर्टेंट, जो जरूरी नहीं है, तुच्छ, बेकार, उसे हम कहते हैं ट्रिवियल. वेन, वेन का मतलब भी होता है यूजलेस, बेकार. एसेंशियल, जरूरी हो गया, आवश्यक हो गया. लाइबल मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, किसी चीज के लिए आप लाइबल मतलब रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल होता है. लेविश, लेविश मतलब धोखे, शानदार, इसे हम कहते हैं लग्जूरियस. तो ट्रिवियल का ऑपोजिट क्या होगा? ट्रिवियल मतलब होगा इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पोर्टेंट, तो जरूरी नहीं है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा एसेंशियल, जो इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो एंटोनी हो गया इसका एसेंशियल. लाइबल मीन्स रिस्पॉन्सिबल. लेविश, लग्जूरियस, भव्य, शानदार. वेन का मतलब होता है बेकार, यूजलेस. नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. सेंटेंस गिवन है, इसमें अंडरलाइंड वर्ड का एंटोनिम बताना है. Would you please support me for once in your life? क्या तुम मुझे कम से कम अपनी लाइफ में एक बार तो सपोर्ट करोगे? तो इस सेंटेंस में कहा गया, तो सपोर्ट का आपको एंटोनिम बताना है. ऑप्शंस हैं एस्टैब्लिश, रिफ्यूट, डॉक्यूमेंट, डिस्क्लेम. एस्टैब्लिश, कोई चीज एस्टैब्लिश करना, शुरू करना, स्थापना करना, उसे कहते हैं रिफ्यूट. रिफ्यूट का मतलब होता है डिनाई, रिफ्यूज, मना करना. इसको रिफ्यूज से याद रखना, रिफ्यूट, रिफ्यूज. ठीक है, स्पेलिंग भी एक जैसी है, एस टी और एस का फर्क है. तो रिफ्यूट का मतलब ये होता है मना करना, डिनाई, रिफ्यूज. डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब तो हो गया जरूरी दस्तावेज, पेपर्स को कहते हैं डॉक्यूमेंट्स. एज अ नाउन और एज अ वर्ब डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कोई चीज रिकॉर्ड करना, लाइक इट इज डॉक्यूमेंटेड, मतलब वो रिकॉर्ड में है. तो एज अ नाउन इसका मतलब होता है कोई पेपर, जरूरी दस्तावेज को डॉक्यूमेंट कहते हैं. और डॉक्यूमेंट का एक मतलब एज अ वर्ब होता है, मीनिंग रिकॉर्ड करना कुछ. डिस्क्लेम, डिस्क्लेम करना मतलब किसी चीज के रिफ्यूज करना, डिनाई कर देना किसी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे आपने कभी टेलीविजन शो में, मूवीज में देखा होगा, डिस्क्लेमर आता है. डिस्क्लेमर आता है कि डिस्क्लेमर देते हैं कि जो जो भी यहाँ पे इंसिडेंट्स हैं, जो पार्ट हैं, जो करेक्टर है, वो स्टोरी है पूरी फिक्शनल है ऐसी, वो डिस्क्लेमर देते हैं कि उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऐसे रियल लाइफ से कोई एसोसिएशन नहीं है. तो डिस्क्लेम मतलब एक तरह से होता है कि अपना पल्ला झाड़ लेना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देना. ठीक है, ऐसे हम कहते हैं डिस्क्लेम, रिफ्यूज, डिनाई. सो सपोर्ट का ऑपोजिट क्या होगा? सपोर्ट का ऑपोजिट हो जाएगा रिफ्यूट. सपोर्ट का मतलब क्या, किसी का साथ दे रहे हो, सहारा दे रहे हो. और रिफ्यूट मतलब मना कर रहे हो, डिनाई. सो रिफ्यूट मीन्स डिनाई, रिफ्यूज. डिस्क्लेम मीन्स रिजेक्ट, डिनाई, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे मना कर देना, किसी बात से पल्ला झाड़ लेना, उसे हम कहते हैं डिस्क्लेम. तो रिफ्यूट मीन्स डिनाई, रिफ्यूज, तो इसका आंसर रिफ्यूट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. गिवन वर्ड का एंटोनिम बताना. ग्लोरी, वर्ड गिवन है ग्लोरी. ऑप्शन है आपके पास शेम, ऑनर, डिलाइट, ग्लटनी. ग्लोरी का मतलब क्या होता है? ग्लोरी का मतलब होता है ऑनर, रिस्पेक्ट, मान सम्मान, फेम, से हम कहते हैं ग्लोरी. शेम हो गया, इसका एंटोनिम हो जाएगा शेम. ठीक है, शेम का मतलब शर्म हो गया, ग्लोरी का मतलब तो मान सम्मान होना, सम्मानित करना, ऑनर देना, तो वो होता है ग्लोरी. तो इसका ऑपोजिट शेम हो जाएगा. ऑनर का मतलब भी ग्लोरी हो गया. डिलाइट का मतलब होता है खुशी, डिलाइट, लाइक आई एम डिलाइटेड. डिलाइटेड मीन्स खुश होना, किसी बात को लेकर प्लीज होना. एंड ग्लटनी, ग्लटनी मीन्स ओवर ईटिंग. ग्लटन कहते हैं जो बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, तो ग्लटनी का मतलब होता है ओवर ईटिंग. So glory means fame, honor, gluttony means overeating, and delight means happiness, pleasure, खुशी. चलिए नेक्स्ट देखिए, select the most appropriate antonym of the underlined word. Underlined word का antonym बताना. How can you be so joyless on hearing the news? ये न्यूज सुन के तुम इतने जॉयलेस कैसे हो सकते हो? ऑप्शंस आपके पास बीमिंग, रैप्ट,
ब्लिसफुल, ड्यूबियस। जॉयलेस, जॉयलेस का मतलब होता है उदास, सैड, अनहैप्पी। एक होता है जॉयफुल, जॉयफुल मतलब खुशी, खुशी से भरा हुआ, खुश होना। और जॉयलेस का मतलब हो जाता है सैड। तो एंटोनिम क्या होगा? जॉयलेस का एंटोनिम हो जाएगा ब्लिसफुल। ब्लिसफुल मीन्स हैप्पी, ब्लिसफुल का मतलब होता है हैप्पी, खुश। रैप्ट, रैप्ट का मतलब होता है किसी चीज में मंत्रमुग्ध हो जाना, मगन हो जाना, इसे कहते हैं रैप्ट। इसका कैसे याद रख सकते हो रैप से? जैसे रैप सुन के, रैप सॉन्ग सुन के कई बार मंत्रमुग्ध हो जाते हो ना, इसमें खो जाते हो, तो रैप से याद रख लेना रैप्ट। रैप्ट का मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना, मगन हो जाना, किसी चीज में खो जाना, पूरी टेंशन में आ चला जाना। और ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, डाउटफुल, ठीक है। ड्यूबियस, डाउट थोड़ा सिमिलर साउंड करते हैं, ड्यूबियस, डाउट, ठीक है। तो इसका जॉयलेस का ऑपोजिट हो गया ब्लिसफुल। जॉयलेस मीन्स अनहैप्पी, जॉयफुल मतलब होता है हैप्पी, ठीक है। बीमिंग का मतलब, बीमिंग के तीन मतलब है। बीमिंग का मतलब होता है तो स्माइलिंग, तो स्माइल करना, शाइनिंग, या फिर ट्रांसमिट, ये मतलब हुआ बीमिंग का। ब्लिसफुल मीन्स हैप्पी एंड ड्यूबियस मीन्स डाउट, संदेहवाद। तो आंसर हमारा ब्लिसफुल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ब्रैकेट में एक वर्ड दिया है, इसका सिनोनिम बताना है आपको ऑप्शंस में से। द डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लोर्ड द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द एंटीक ruins इन द रीजन। तो ब्रैकेट में कौन सा वर्ड है? एंटीक। एंटीक का सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस है ऑब्सोलीट, कंटेम्परेरी, मॉडर्न, एंशिएंट। एंटीक का मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन, ऑल टाइम से रिलेटेड। और एंशियंट का मतलब भी होता है प्राचीन। तो यहाँ पे आंसर तो एंशियंट हो जाएगा। एंटीक का सिनोनिम होगा एंशियंट। बाकियों का मीनिंग क्या है? ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब होता है आउटडेटेड, कोई चीज जो टेक्नोलॉजी से आउटडेट हो गया, फैशन से आउटडेट हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं आउटडेटेड, ठीक है। जो हमारे आज का जो चलन है, जो फैशन है, आउट ऑफ फैशन हो जाना, आउट ऑफ ट्रेंड हो जाना, या टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से कोई चीज आउटडेटेड हो गई, पुरानी हो गई, तो उसको हम कहते हैं ऑब्सोलीट। इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने ऑब्सोलिसेंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से किसी चीज एसेट की वैल्यू जो है कम हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है। तो जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? ये आउटडेटेड हो जाना कोई चीज। कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी मतलब है मॉडर्न, कंटेम्परेरी मॉडर्न, वर्तमान काल। कंटेम्परेरी, टेम्परेरी है ना, वर्तमान काल जो प्रेजेंट टाइम में टेम्परेरी रहेगा, थोड़े टाइम के लिए रहेगा, तो इसे याद रखना। कंटेम्परेरी का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम, वर्तमान काल, आज के समय का, जो मॉडर्न भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है। सो एंटीक का सिनोनिम हो गया एंशियंट। ऑब्सोलीट मीन्स आउटडेटेड, कंटेम्परेरी मीन्स ऑफ द प्रेजेंट टाइम। जैसे आपने मोबाइल फोन खरीदते हो तो 2-3 साल बाद वो आउटडेटेड हो जाता है, आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाता है, उसे हम कहते हैं ऑब्सोलीट। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एंटोनिम बताना है। वर्ड गिवन है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑप्शन है अवेयरनेस, टॉलरेंस, टेंडरनेस, रिलायंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करना मतलब होता है किसी चीज के लिए मना करना, विरोध करना, अपोज करना, रेजिस्ट करना। अवेयरनेस तो मतलब जागरूकता, आपको किसी चीज के बारे में जागरूक हो, पता है। टॉलरेंस, किसी चीज को टॉलरेट, बर्दाश्त करना, सहना। टेंडरनेस, टेंडर का मतलब होता है सॉफ्ट, नाजुक, तो टेंडरनेस का मतलब हो गया सॉफ्टनेस, कोमलता, नाजुकता कह सकते हैं। रिलायंस का मतलब हो गया डिपेंडेंस, या आप जिस पर ट्रस्ट करते हो उस पर डिपेंड कर सकते हो। सो रेजिस्टेंस का ऑपोजिट क्या होगा? रेजिस्टेंस का मतलब तो रेजिस्ट करना, मना करना, विरोध करना, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा मान लेना, सहना, टॉलरेट करना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मीन्स ऑपोजिशन, रिलायंस मीन्स डिपेंडेंस, तो इसका ऑपोजिट हो गया टॉलरेंस। हमेशा टॉलरेट भी नहीं करना चाहिए, और हर बात में रेजिस्ट भी नहीं। सो रेजिस्टेंस का ऑपोजिट टॉलरेंस। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का सेंटेंस में एंटोनिम बताना है। द रॉकी टेरेन मेड द हाइक डिफिकल्ट एंड स्ट्रेनियस। यहाँ पे स्ट्रेनियस का आपको एंटोनिम बताना है। ऑप्शंस हैं डिमांडिंग, लाइवली, इंटेंस, इजी। द रॉकी टेरेन, जो
पथरीला जो ढलान थी, पत्थर वाला जो रास्ता था, उस पे चढ़ाई करना मेरे का हाइक डिफिकल्ट हो गया। और स्ट्रेनियस, स्ट्रेनियस का मतलब भी होता है डिफिकल्ट, हार्ड, कठिन, मुश्किल। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिमांडिंग। डिमांडिंग, डिमांडिंग का मतलब क्या? आपने सुना होगा जैसे उसकी जॉब जो है वो डिमांडिंग है, इट इज अ वेरी डिमांडिंग जॉब। डिमांडिंग का मतलब होता है बहुत चैलेंजिंग, जिसमें कुछ चैलेंजेस हो, काफी एफर्ट करना पड़े। और ये भी कह सकते हैं डिफिकल्ट, डिफिकल्टी मतलब होता है डिमांडिंग का। तो ये तो हमारा सिनोनिम ही हो गया, हमें एंटोनिम चाहिए। लाइवली, लाइवली का मतलब हो गया फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जीवान, एनर्जी से भरा हुआ, तो हम कहते हैं। इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है सीरियस, सीरियस, गंभीर, स्ट्रॉन्ग। इजी, इजी मतलब आसान, तो स्ट्रीनियस का मतलब डिफिकल्ट, इजी का मतलब आसान होता है, तो इजी इसका एंटोनिम। स्ट्रेनियस मीन्स डिफिकल्ट, हार्ड, कठिन। डिमांडिंग का मतलब होता है चैलेंजिंग, डिफिकल्ट, मुश्किल। लाइवली, फुल ऑफ एनर्जी, इंटरेस्ट, जीवांत। इंटेंस का मतलब होता है सीरियस, गंभीर, स्ट्रॉन्ग। एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कमिटी डिपोज्ड हिम फ्रॉम हिज ऑफिस। यहाँ पे डिपोज्ड का आपको एंटोनिम बताना है। ऑप्शंस हैं इंटरैक्टेड, डेमोलिश्ड, प्रमोटेड, सेग्रीगेटेड। इंटरैक्ट का मतलब तो हुआ किसी से इंटरैक्ट करना, बातचीत करना। डेमोलिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, जैसे किसी बिल्डिंग को डेमोलिश कर दिया मतलब डिस्ट्रॉय कर देना। प्रमोट। और सेग्रीगेट, सेग्रीगेट मीन सेपरेट, सेपरेट करना। साउंड सिमिलर है, सेग्रीगेट सेपरेट, अलग अलग करना। तो सेग्रीगेट मतलब सेपरेट होता है। तो डिपोस्ट, डिपोस्ट का एंटोनिम क्या होगा? डिपोस्ट का मतलब क्या होता है? टू रिमूव फ्रॉम पोस्ट, टू रिमूव फ्रॉम पोस्ट। डी पोस्ट मतलब पोस्ट से हटा देना, पोस्ट से याद रख लीजिएगा, डी पोस्ट, पोस्ट से रिमूव कर देना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? एक क्या डी पोस्ट, इसको पोस्ट से रिमूव कर दिया, इसका ऑपोजिट क्या होगा? प्रमोट, इसको प्रमोशन मिल गई, प्रमोशन। सो द कमिटी डिपोस्ट हिम फ्रॉम हिज ऑफिस, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा द कमिटी प्रमोटेड। डिपोज का मतलब हो गया रिमूव फ्रॉम पावर, सेग्रीगेट सेपरेट, प्रमोटेड हमारा आंसर हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, लैंग्वेज इंटरैक्ट्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। यहाँ भी इंटरैक्ट का आपको एंटोनिम बताना है। ऑप्शंस हैं कॉपरेट्स, इंटररिलेट्स, डिस्कनेक्ट्स, इंटरमिंगल्स। ऑपोजिट, कॉपरेट का मतलब तो होता है सहयोग देना, कॉपरेट करना। इंटररिलेट, इंटररिलेटेड मतलब हो गया किसी चीज पे रिलेट होना, डिपेंड होना, क्या उससे कनेक्ट करना। डिस्कनेक्ट। और इंटरमिंगल, मिंगल का मतलब होता है मिक्स होना। सो इंटरमिंगल मतलब मिक्स होना, मिलना, मिलना जुलना। सो लैंग्वेज इंटरैक्ट्स, कॉपरेट, इंटररिलेट, इंटरमिंगल, तो एक जैसे ही मीनिंग है। हमें ऑपोजिट बताना है इंटरैक्ट का, तो इंटरैक्ट का ऑपोजिट हो जाएगा डिस्कनेक्ट्स, डिस्कनेक्ट। ठीक है, इंटररिलेट का मतलब तो हो गया कनेक्ट, रिलेट। तो इंटरमिंगल मतलब मिक्स, मिलना, तो ऑपोजिट हो जाएगा इसका डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड का एंटोनिम बताना है। वर्ड गिवन है आपको ब्यूटीफुल, इसका ऑपोजिट पंजेंट, स्टिंगी, स्लिमी, अगली। ये तो बहुत इजी है। एंटोनिम पूछा है ब्यूटीफुल का, अगली, अगली हो जाएगा। बाकी पंजेंट का मतलब तो होता है स्ट्रॉन्ग, शार्प, बहुत स्ट्रॉन्ग। स्पेशली हम स्मेल के लिए यूज करते हैं पंजेंट स्मेल, मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल। स्टिंगी का मतलब माइजर, कंजूस होता है। और स्लिमी का मतलब होता है अनट्रस्टवर्दी, जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, तो ब्यूटीफुल का ऑपोजिट तो अगली हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। इट इज नो exaggeration to say that the Hussain Sagar Lake is an integral element of Hyderabad and Hyderabad's history. It is no exaggeration to say, कोई बड़ा चढ़ा कर बोलने वाली बात नहीं है। ये जो हुसैन सागर लेक है वो इंटीग्रल एलिमेंट है। इंटीग्रल मतलब असेंशियल, इम्पॉर्टेंट, एक जरूरी, आवश्यक एलिमेंट है, एक हिस्सा है हैदराबाद और हैदराबाद के हिस्ट्री, उसके इतिहास का। तो इंटीग्रल का यहाँ आपको एंटोनिम बताना है, इंटीग्रल।
ऑप्शंस हैं एसेंशियल, टोटल, एक्स्ट्रा, इनहेरेंट। इंटीग्रल का मतलब होता है एसेंशियल, तो एसेंशियल तो उसका सिनोनिम हो गया, यहाँ तो हमें ऑपोजिट बताना है एंटोनिम, एसेंशियल तो होगा नहीं। टोटल का मतलब भी कंप्लीट हो गया, ये भी नहीं होगा आंसर। इनहेरेंट, इनहेरेंट होता है बेसिक, अंतर्निहित, इनहेरेंट, ठीक है। ये कोई बेसिक क्वालिटीज होती है जो मतलब नेचुरल है, अंतर्निहित है, उसे कहते हैं इनहेरेंट। तो ये भी नहीं होगा, आंसर होगा इसका एक्स्ट्रा। यहाँ पे कहा गया था कि कोई एग्जेजरेशन नहीं है, बड़ा अच्छा तो कोई बड़ी बात नहीं कि हुसैन सागर लेक जो है वो जरूरी हिस्सा है हैदराबाद, और हैदराबाद के इतिहास उसकी हिस्ट्री का। तो इंटीग्रल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा। इंटीग्रल मतलब एसेंशियल, जरूरी, और एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा, ठीक है, जो जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा है। सो आंसर इज एक्स्ट्रा। इंटीग्रल मीन्स एसेंशियल, नेसेसरी, इनहेरेंट मीन्स बेसिक, नेचुरल। नेक्स्ट देखिए 12th क्वेश्चन। Select the most appropriate antonym of the underlying word. Underlying word का antonym बताना है. His opponents viewed him as stubborn, dogmatic and inflexible. उसके जो opponents थे, विरोधी थे, उनको ऐसा लगता था कि वो stubborn है, जिद्दी है, dogmatic. Dogmatic का मतलब भी होता है rigid, inflexible, जो अपनी बातों पे अड़े रहते हैं, दूसरों की बातें नहीं मानते आसानी से, अपने व्यूज चेंज नहीं करते, उसे हम कहते हैं डॉगमेटिक, रिजिड और इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल भी तो चेंज नहीं करते, वो जो दूसरे की व्यूज, दूसरों की बातों को एक्सेप्ट नहीं करते, चेंज नहीं होना चाहते। सो एंटोनिम क्या होगा डॉगमेटिक का? डॉगमेटिक का ऑपोजिट डिसऑनेस्ट, बायस्ड, केयरलेस, एमेनेबल। डिसऑनेस्ट तो बेईमान हो गया, बायस्ड जो पक्षपात करे, बायसनेस, केयरलेस लापरवाह, वन हू डज नॉट केयर, एंड एमेनेबल। एमेनेबल का मतलब क्या होता है? एमेनेबल का मतलब एक तो रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक एमेनेबल का मतलब होता है विलिंग टू एक्सेप्ट थिंग्स, कि चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए मान जाते हैं। और डॉगमेटिक का मतलब होता है जो अपनी बातों पर अड़े रहते हैं, चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल है। और एमेनेबल का मतलब तो हो गया विलिंग टू एक्सेप्ट थिंग्स, चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, दूसरों की बातों पर मान लेते हैं, ठीक है, चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो डॉगमेटिक का ऑपोजिट हो जाएगा एमेनेबल। Dogmatic means inflexible, rigid, and amenable means willing, responsive. Next देखिए, select the most appropriate synonym of the given word. Synonym बताना है given word का. Word given है आपको respect. Respect. Respect का opposite क्या होगा? Respect का opposite हो जाएगा disrespect. Disrespect, ठीक है, इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचना था ही नहीं. तो synonym बताना है उसे. हाँ, सिनोनिम बताना है, तो सिनोनिम ऑनर हो जाएगा, रिस्पेक्ट का सिनोनिम ऑनर। एंटोनिम डिसरिस्पेक्ट हो गया। अटेंड, इनवैलिडेट मतलब किसी चीज को कैंसिल कर देना, तो ऑनर यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। इनवैलिडेट मीन्स कैंसिल, नलीफाई, कोई चीज रद्द कर देना। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है। वर्ड गिवन है स्टिंगी, स्टिंगी, स्टिंगी का अभी देखा था हमने, स्टिंगी मतलब हो गया माइजर, कंजूस होता है जो, वैसे है तो खर्चता नहीं। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? जेनरस, ह्यूमरस, लेशिवियस, डिसाइडफुल। जेनरस मतलब होता है काइंड, उदार, तो जो काइंड है में तो कंजूस नहीं हो सकते, माइजर नहीं हो सकते, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा जेनरस। ह्यूमरस का मतलब तो हो गया कॉमिकल, फनी से रिलेटेड होता है, थोड़ा हंसी मजाक वाला। डिसाइडफुल का मतलब डिसऑनेस्ट, धोखे से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड का एंटोनिम बताना है, लास्ट क्वेश्चन है। अ बॉइस्टेरियस हॉर्स माइट हैव अ रफ ब्रिडल। तो बॉइस्टेरियस का बताइए। बॉइस्टेरियस मतलब क्या होता है? बॉइस्टेरियस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो, वो शोर मचाने वाला। तो अब बॉइस्टेरियस हॉर्स मतलब एक बहुत शोर करने वाला जो हॉर्स होता है, जो घोड़ा होता है, माइट हैव अ रफ ब्रिडल, तो उसकी जो लगाम होती है, ब्रिडल मतलब
तो हॉर्स की लगाम होती है रेन्स, तो उसकी जो लगाम होती है वो बहुत रफ होती है, बहुत सख्त होती है, खुरदरी होती है। सो अ बोइस्टेरियस हॉर्स माइट हैव अ रफ रिडर। ठीक है, ये जो बोइस्टेरियस हॉर्स है, शोरगुल करने वाला जो घोड़ा है, जो उसकी लगाम होती है वो सख्त होती है। सो बोइस्टेरियस का एंटोनिम क्या होगा? राउडी, लाउड, बाउंसी, काम। राउडी का मतलब तो होता है वायलेंट, वायलेंट शोरगुल करने वाला, ये होता है राउडी का भी मतलब। तो ये तो एंटोनिम नहीं होगा। लाउड मतलब भी शोर मचाने वाला हो गया। बाउंसी क्या? काम। आंसर हो जाएगा काम, क्योंकि वर्सेरियस मतलब हो गया वो शोर मचाने वाला। एक्टिव तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा शांत, काम। वर्सेरियस मीन्स नॉइसी, एक्टिव। बाउंटी, बाउंटी का, हाँ बाउंसी, बाउंसी का मतलब ये होता है फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जी से भरा हुआ, एक्टिव, तो उसका ऑपोजिट काम हो जाएगा। वर्सेरियस का ऑपोजिट काम हो जाएगा, एंटोनिम। So I hope you like it and understood the synonyms and antonyms and hope you will remember them for long. Thank you everyone. Thanks for watching. वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. All the best.